हेलो दोस्तों, राधे राधे। बहुत पहले की बात है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग बीत चुके थे और अब कलयुग का आरंभ हो चुका था। धरती पर अधर्म, पाप और बुराई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। सत्य और धर्म की जगह झूठ, धोखा और लालच ने ले लिया था। मनुष्य अपनी आत्मा की पवित्रता भूलकर केवल भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा था। सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। नारद मुनि, जो कि भगवान विष्णु के अन्य भक्त थे, कलयुग के प्रभाव को देखकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि कलयुग में धर्म और सत्य का लोप होना निश्चित है, परंतु वे यह समझना चाहते थे कि इस युग में लोग धर्म का पालन कैसे करेंगे और मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु के चरण में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, आपने मानवता के उत्थान के लिए 4 युग की रचना की, लेकिन कलयुग में तो अधर्म, पाप और अन्याय बढ़ने वाला है। इस युग में लोग धर्म को कैसे समझेंगे? क्या उनका उद्धार संभव है? क्या इस युग में भी कोई मार्ग है जिससे मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सके? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में मनुष्य का पतन निश्चित है, लेकिन यह युग अन्य युगों से अलग भी है। हालांकि इस युग में अधर्म और बुराई चरम पर होगी, फिर भी यह सबसे सरल युग है। ईश्वर को पाने के लिए नारद ने आश्चर्य से पूछा, कैसे प्रभु? भगवान विष्णु ने कहा, कलयुग में ईश्वर का नाम स्मरण ही मोक्ष का एकमात्र उपाय है। जो भी सच्चे मन से मेरा नाम लेगा वह पापों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में तपस्या, यज्ञ और दान से मोक्ष मिलता था, लेकिन कलयुग में केवल नाम स्मरण पर्याप्त है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बताया कि कलयुग में धर्म के चारों पाए सत्य, दया, तप और पवित्रता का क्रमशः पतन होगा, लेकिन स्वार्थी हो जाएंगे, माता पिता का आदर कम हो जाएगा और लोभ, क्रोध, वासना और अहंकार बढ़ेगा। सत्य का पालन करने वाले गिने चुने लोग ही रहेंगे, लेकिन ऐसी कठिन समय में भी धर्म ग्रंथों, संतों और महापुरुषों की शिक्षाएं लोगों के लिए प्रकाश का काम करेंगी। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक और कथा सुनाई जो धर्म के महत्व को समझाने के लिए थी। यह कथा राजा परीक्षित की थी। राजा परीक्षित, जो पांडवों के वंशज थे, एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन जब वे शिकार के लिए जंगल में गए तो उन्हें प्यास लगी। वे एक ऋषि के आश्रम पहुँचे, लेकिन ऋषि तपस्या में लीन थे और उनकी प्यास बुझाने के लिए कोई जवाब नहीं दिया। राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मृत सांप डाल दिया। यह कृत्य के कारण ऋषि के पुत्र ने राजा को श्राप दिया कि उन्हें 7 दिन के भीतर तक्षक नामक नाग के द्वारा मृत्यु प्राप्त होगी। इस शाप को सुनने के बाद राजा परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और गंगा किनारे जाकर सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। इस कथा ने उनके हृदय को शुद्ध कर दिया और भगवान के चरण में लीन हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, यह कथा कलयुग के लोगों को यह सिखाती है कि धर्म और सच्चाई का मार्ग ही उन्हें उद्धार दिला सकता है। जो भी मेरे नाम का स्मरण करेगा
वह मेरी शरण में आ जाएगा। भगवान विष्णु ने आगे कहा, कलयुग में लोग पाप करेंगे, लेकिन उनमें से कई लोग अंततः ईश्वर का मार्ग अपनाएंगे। इस युग में साधारण से साधारण व्यक्ति भी सच्चे मन से भक्ति करेगा ईश्वर को पा सकता है। जो व्यक्ति सच्चाई, दया और भक्ति के मार्ग पर चलेगा वह पवित्र रहेगा। कलयुग का सबसे बड़ा वरदान यही है कि छोटे से छोटे प्रयासों से भी मनुष्य बड़ा पुण्य कमा सकता है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि कलयुग में पुरानी बातें और धर्म ग्रंथ ही लोगों को सही दिशा देंगे। रामायण, महाभारत, भगवत गीता और श्रीमद् भगवत जैसी शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करेंगी। उन्होंने कहा, हे नारद, कलयुग में जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की शिक्षा, धर्म के आदेशों और सत्य पर विश्वास करेगा वही बुराई के प्रभाव से बच सकेगा। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि की चिंता कम हो गई। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपकी यह शिक्षा कलयुग में भटकते हुए मानवों के लिए एक दीपक की तरह होगी। मैं हर जगह जाकर लोगों को आपका नाम स्मरण करने और धर्म का महत्व समझाऊंगा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कलयुग में चाहे कितनी भी बुराई बढ़ जाए, लेकिन सत्य, भक्ति और ईश्वर का स्मरण हमें हर मुश्किल से बचा सकता है। पुराने आदर्श ग्रंथ की शिक्षाएं और सच्ची भक्ति ही मनुष्य का उद्धार कर सकती हैं। कथा यहाँ समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।